एक समय अश्वमेध यज्ञ करके परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे खड़े थे। तब देख रहे हैं कि एक काला पुरुष एक गाय को और एक बैल को डंडे से पीट रहा है। तो परीक्षित प्रश्न करते हैं, मन में भाव आया है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास तृष्यन्ते साध्य साधु भी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति आयु और गति समाप्त हो जाती और उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है, वो नरक में जाता है। क्योंकि राजा के राज्य की प्रजा में केवल पशु पक्षी नहीं, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी आते हैं। तो काले पुरुष से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तलवार निकाली, मार डालूंगा, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित क्यों कर रहा है? तब वो काला पुरुष कहता है कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। आज आप इस पृथ्वी के राजा हैं, आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, मुझे जगह दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा छोड़ के, वहीं रहूंगा। परीक्षित ने सोचा बात तो सत्य है और खूब विचार करने पर द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम जुए में रहोगे, पानम मदिरा में रहोगे, स्त्रियां गलत आचरण वाली स्त्री जिसे वैश्या कहते हैं उसमें रहोगे, सूना हिंसा में रहोगे। परीक्षित ने जब स्थान दिए, कलयुग ने बड़ी कृतज्ञता के साथ वो 4 स्थान स्वीकार किए। पर बोला महाराज एक तो कोई अच्छा स्थान दो, ये 4 बुरे स्थान हैं। फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा ठीक है, आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। अब बात आती कौन से स्वर्ण में? स्वर्ण तो स्वर्ण होता है, सबको अच्छा लगता है, माताओं को अधिक प्रिय है। माताओं का बस चले तो हर हफ्ते हर 15 दिन में एक सोने का गहना अपने पतिदेव से ले, और पहनती भी काफी है, कान में, गले में, हाथ में, उंगलियों में। और क्यों ना पहने, श्रृंगार है, अधिकार है उनका। और कोई कहे कि सोने में कलयुग, तो पहनोगी? माताएं कहेंगी हम तो पहनेंगे, रह रहा है कलयुग, हमारा क्या बिगाड़ रहा। वैसे तो स्वर्ण में, स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण गलत तरीके से कमाया जाए, किसी का बलात् ले लिया जबरदस्ती, किसी का चुरा लिया, किसी का हड़प लिया, ऐसा जो स्वर्ण है जो गलत तरीके से हमको मिला है या हमने किसी का छीन लिया है कपट से, छल से, ऐसे स्वर्ण में कलयुग निवास करता है। तो परीक्षित ने कहा ऐसे स्वर्ण में तुम रहोगे। कलयुग खुश हो गया, ठीक ऐसा स्वर्ण भी मुझे स्वीकार है। समय बीता, स्थान दे के परीक्षित घर आए, मन में बात आई कि देखें तो मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए। अपार धन संपत्ति, और उस अपार धन संपत्ति में खूब सुंदर सा मुकुट जो जरासंध का है। जब जरासंध मर गया तो भीम जबरन उस मुकुट को छीन के लाए, तो जबरन छीना गया। पहले से अवगुण भरे हैं जरासंध के, पसंद आया, सिर पर धारण किया, कलयुग आकर के बैठ गया। परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल पहुंचे। शाम को जब भूख प्यास लगी तो जंगल में समीक ऋषि का आश्रम था। अब शाम का समय वैसे ही पूजन पाठ का होता है, तो समीक ऋषि ध्यानस्थ थे। अब सिर पर कलयुग सवार है। परीक्षित को लगा ये हमको देख के दिखावा कर रहे, पाखंड कर रहे, ढोंग कर रहे, जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे। और वहां पर एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस मरे हुए सर्प को उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित घर आए, घर आके मुकुट उतारो तो सब याद आ गया। सब याद आया तो बैठ गए सिंहासन पर, पश्चाताप करने लगे कि कितनी बड़ी गलती कर दी। यहां समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि पहुंचे हैं, और श्रृंगी ऋषि ने जब पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा तो समझ गए कि हो ना हो किसी मूर्ख ने पिताजी का अपमान किया।
बिना सोचे समझे, बिना बात को जाने अंजलि में जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षयतिस्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलांघार ने, जिस अमर्यादित राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य किया है, उस कुलांघार राजा को मैं ये श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक जाति के सर्प के डस लेने के कारण उसकी मृत्यु होगी, वो मारा जाएगा।